प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के वीडियो एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड किए जाएंगे जो NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। साथ ही नीट एग्जाम की तैयारी हेतु पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, मैं नागेंद्र कुमार आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर जियो में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है जिसके बारे में आप पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो एक प्रकार से यह चैप्टर आपके पूर्व ज्ञान को ताज़ा करेगा, साथ ही आने वाले चैप्टर्स पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन इनके लिए बेसिक्स भी तैयार करेगा। तो इस चैप्टर के विभिन्न टॉपिक्स को समझना आवश्यक है ताकि आने वाले चैप्टर्स हमको आसानी से समझ में आए। इस चैप्टर में हम जीवों के जीवन काल, लाइफ स्पैन और प्रजनन एवं प्रजनन की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि जीवों का जीवन काल, लाइफ स्पैन होता क्या है और प्रजनन की विभिन्न विधियाँ जिसके माध्यम से जीव अपने समान नए संतति को जन्म देता है और अपनी प्रजाति की निरंतरता को इस पृथ्वी पर बनाए रखा है। इन विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं किसी जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन होता क्या है। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु का अर्थ है कि जब कोई जीव जन्म लेता है तो उनकी पूरी जीवन चक्र एक निश्चित अवस्थाओं से होकर के गुजरती हैं और जीव की मृत्यु होती हैं तो वह प्राकृतिक मृत्यु कहलाती हैं। जैसे प्रजनन के संबंध में प्राणियों के जीवन चक्र को 3 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्शन फेज, जीर्णावस्था, सेनेसेंट फेज। किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, यह अवस्था किसी भी जीव की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर जीव की शारीरिक विकास बहुत तीव्रता के साथ होने लगता है और जीव अपने आप को प्रजनन अवस्था के लिए तैयार करता है। उसके बाद आता है प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्शन फेज। इस अवस्था में जीव का शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और जीव इस योग्य हो जाता है कि वह अपने ही समान नए संतति को जन्म देता है और अपनी प्रजाति की अस्तित्व को बनाए रखता है। प्रजनन अवस्था में जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है। उसके बाद आता है जीर्णावस्था, सेनेसेंट फेज। यह अवस्था किसी भी जीव की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर जीवों की कार्य दक्षता कमज़ोर होने लगती हैं, कोशिकाओं की कार्य करने की सामर्थ्य क्षीण हो जाती हैं, अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। तो कोई जीव जब जन्म लेता है और इन तीनों अवस्थाओं से होकर के उनकी पूरी जीवन चक्र गुजरती हैं और उनकी मृत्यु होती है तो वह प्राकृतिक मृत्यु कहलाती हैं। अन्यथा किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से जीव की असमय मृत्यु होती हैं तो वह प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन होता क्या है। और किसी भी जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन उस जीव का विशिष्ट गुण होता है जो कि उस जीव के शारीरिक आकार और शारीरिक जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि तोता और कौवा दोनों का जो शारीरिक आकार है वो लगभग एक जैसे हैं, किंतु दोनों का जीवन काल, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। जैसे कि तोता का जो जीवन काल है 140 वर्ष के लगभग हैं, वहीं कौवा का जो जीवन काल है वो 15 वर्ष का है। तो दोनों का तो शारीरिक आकार लगभग समान है, किंतु लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो किसी भी जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन उस जीव के शारीरिक आकार और शारीरिक जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। आइए देखते हैं कुछ जीवों का जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होता है। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। जब वंशागति वाले चैप्टर से अध्ययन किया जाएगा तब वहाँ पर ड्रोसोफिला का जो एग्जाम्पल है मुख्य तौर पर दिया जाता है। तो उनका जीवन काल होता है लगभग 1 माह का। बिल्ली का जीवन काल 35 से 40 वर्षों का होता है। वीट प्लांट का जीवन काल 5 माह के लगभग होते हैं। वहीं राइस प्लांट का जीवन काल 4 माह के लगभग होता है। आम का जीवन काल
200 वर्षों का, पीपल का जीवन काल 2500 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं आम और पीपल का जो वृक्ष होता है लगभग समान आकार का होता है, किंतु यहाँ पर उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रोज प्लांट का जीवन काल 10 वर्षों के लगभग होते हैं। बनाना प्लांट का जीवन काल 15 वर्षों के लगभग होते हैं। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष के लगभग। पैरट का जीवन काल 140 वर्षों का होता है। एलिफेंट का जीवन काल 65 वर्षों के लगभग। कुत्ता का जो जीवन काल है वो 15 से 16 वर्षों का होता है। काऊ का जीवन काल 26 वर्षों के लगभग। वहीं कछुआ टर्टाइस का जीवन काल 100 से 150 वर्षों का होता है। घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष के लगभग होते हैं। ये सभी डाटा जो लिए गए हैं वो लगभग के रूप में हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तितली बटरफ्लाई का जो जीवन काल है वो केवल 1 से 2 सप्ताह का होता है। मानव का जीवन काल 100 वर्षों का होता है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल का जीवन काल लगभग 60 वर्ष के लगभग होते हैं। बाज ईगल का जीवन काल 90 वर्षों के लगभग होते हैं। वहीं बंदर का जो जीवन काल होता है वो 26 वर्ष का होता है। सिकोया, इसका जो जीवन काल है 3000 से 4000 वर्षों का होता है, जिसको रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है। लारिया डेंटेटा, इसका जो जीवन काल है 11300 वर्षों का होता है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किसी जीव का जीवन काल बहुत कम समय के लिए होता है, तो वहीं कुछ जीव जो हैं हजारों वर्षों तक जीवित होते हैं। तो किसी भी जीव का जीवन काल कितनी लंबी क्यों ना हो, जीव की मृत्यु जो है सुनिश्चित होती हैं, किंतु वहीं कुछ एक कोष के जीव होते हैं जिसकी प्राकृतिक मृत्यु जो है नहीं होता है, जैसे कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है और अपनी कोशिका द्रव्य में वृद्धि करता है और अपने आप को 2 संतति या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा की जो प्राकृतिक मृत्यु है वो नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के एक कोष के जीवों को अमर जीव भी कहा जाता है। अब आइए देखें प्रजनन रिप्रोडक्शन होता क्या है। जीवों में पाए जाने वाला वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है प्रजनन रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसके माध्यम से जीव अपनी प्रजाति की निरंतरता को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है और प्रजनन के द्वारा जीव अपने आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों को पहुंचाता है, जिसके कारण से ही संतानें बड़े होकर के अपने माता पिता के आकार एवं विभिन्न लक्षणों को प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य एक शिशु को जन्म देता है, वह शिशु बड़े होकर के अपने ही माता पिता के आकार एवं विभिन्न लक्षणों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार हम पौधों की बात करें तो आम की जो गुठली होती हैं, आम का बीज आम के पौधे को ही जन्म देता है। उसी प्रकार बबूल के बीज से बबूल का पौधा ही प्राप्त होता है। तो प्रजनन का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि प्रजनन के माध्यम से ही नए संतति का निर्माण जो है होता है, जिसकी वजह से जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। यदि प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती तो जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं होता। अब आइए देखते हैं प्रजनन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रक्रिया में डीएनए का द्विगुणन रेप्लिकेशन होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतानों तक पहुंचती हैं। तो कोशिका विभाजन के पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेकंड पॉइंट देखें, इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो ये दोनों ही बिंदु कोशिका विभाजन के पूर्व की घटना है, जहाँ पर कोशिका अपने आप को डिवाइड होने के लिए, विभाजन होने के लिए तैयार करता है। उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस क्रिया के द्वारा नए जीव का जन्म होता है। प्रजनन के माध्यम से ही जनक जीव से नए संतति जो हैं निर्मित होती हैं। साथ ही प्रजनन के माध्यम से युग्मकों का निर्माण भी होता है। उसी युग्मकों के संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रजनन की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए हों
वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।